डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार। मेरे पास लड़ने झगड़ने के लिए मत आना। बुरी लग रही हो तो प्रमोद जी क्षमा करना। आपका पानी, आपकी चाय मैंने इसलिए नहीं छुड़ाई कि आज आपको दुख मिले, पर नरकों के दुखों से आप बच जाओ, इसलिए दया है, इसलिए कह रहा हूँ। फिर मुझे तो विश्वास है यथा गति तथा मति, जिसकी जो गति न पक्की हो चुकी है वो बदल नहीं सकता अपनी मति को। पर बदलोगे तो तुम्हारा हित है, और नहीं बदलोगे तो तुम्हारा ही अहित है, तुम्हारा ही अहित है। कल कुंद कुंद भगवान ने समझाया था, लूले लंगड़े अंधे काने बहिरे, ये जितने देख रहे हैं ना, ये मात्र और मात्र दान पूजा का द्रव्य हरण करने से और दान पूजा में विघ्न करने से है। करो दूसरों के कार्यों में विघ्न, करो दूसरों के कार्यों में विघ्न। ध्यान रखना, तुम एन केन प्रकार से किसी के श्रेष्ठ कार्यों में विघ्न करोगे तो अंतराय तुम्हारे ही जीवन में उदित होगा। ऐसे बहुत सारे निर्मल सेठी जी धर्मात्मा है, धर्मात्मा का भेष धारण करने वाले व्यक्ति है, जो अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा कहते हैं, पर ना वे स्वयं खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। बीजू का जानते, खेत में खड़ा रहता है, नहीं देखा? बढ़िया, इतना सुंदर दूर से लगता है कि जैसे कोई इंसान हो। वह चिड़िया भी फंस जाती है, देखती है अरे इंसान खड़ा है, ना वो खा पाती है ना वो खा रहा है। आज के धर्म के जो ठेकेदार है अशोक जी, आज जो धर्म के ठेकेदार है, बिल्कुल उनकी परिणति ऐसी है, बिजुके के समान, ना खाते हैं ना खाने देते हैं, ना स्वयं पूजा करते हैं ना दूसरों को पूजा कराते हैं। सत्य है। और बोल दूं तो शायद कल मुझे उज्जैन छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों बिलाला जी, ऐसा तो नहीं करोगे? और कर भी लोगे तो मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, बता ही रहा हूँ पहले ही। आप कितना ही प्रयास कर लेना, जो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं वो आपको सुनो अथवा ना सुनो, समझो अथवा ना समझो, पर मैं तो कहूँगा। कल कभी नरकों में अवधि ज्ञान से याद आ जाएगा ना कि इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो स्मरण होगा कि कोई थे एक पगले, बार बार समझाते थे ऐसा मत करो, हम नहीं मान पाए थे। इसलिए पुनः पुनः कुंद कुंद भगवान समझा रहे, मत बनो बिजू का, दे सको दान तो दे दो, और नहीं दे पा रहे हो तो दूर हो जाओ, पर दूसरा दान देते हुए कभी कभी उसे रोकना मत। ऐसे भी जीव है, दूसरा दान दे रहा है, तुम्हें ना 3 ना 13 के, तुम क्यों रोक रहे दूसरों को? क्यों विघ्न डाल रहे हो दूसरों को? ऐसे भी जीव देखे हमने, अरे तुम उस मंदिर में दान दोगे, उतना मत देना, तुम हमारे मंदिर में दे देना। तुम इस मंदिर में आते हो ना, मोदी जी ऐसा मत कहना। महावीर भी तुम्हारे, शांतिनाथ भी तुम्हारे, आदिनाथ भी तुम्हारे, पारसनाथ भी तुम्हारे हैं, सभी मंदिर तुम्हारे हैं। जिसका जहां भाव हो रहा है उसको वहां दान दो ना, देने दो दान। क्यों रोक रहे हो? मैंने सत्य घटना बताई ना। आज ऐसे त्यागी व्रती तक हो गए हैं, वो कहते हैं हमारे अलावा किसी संघ को दान नहीं देना, ये विघ्न कर रहे हो। आज तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, एक चौका भी उनके लिए नहीं लग रहा। आएगा कर्मोदय में आएगा। आज नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में पक्का है कर्मोदय में आएगा ही आएगा। ऐसे त्यागी, ऐसे व्रती हो चुके हैं पीसी जैन साहब, वे खुले मुख से और खुले मन से कहते हैं हमारे अलावा अन्य कोई नहीं, पूजोगे तो हमें, दान दोगे तो हमें। क्या यह अंतराय का साधन नहीं बनेगा? श्रावकों, आप भी कैसे मूर्ख हो कि ऐसी बातों को मानते हुए आप नियम लेते हो कि नहीं, हम तो एक ही को मानेंगे, हम एक ही को दान दे देंगे। ये है कायोत्सर्ग करवाए है सभा में लोगों ने। बार बार कह रहा हूँ, जाग जाओ, चेत जाओ, नमोकार को पहले समझो, फिर द्वादशांग का ज्ञान करने का पुरुषार्थ कर लेना।
पहले नमोकार को समझ लो, पहले नमोकार को समझ लो। तुम किसी भी निमित्त से किसी की दान में, किसी की पूजा में विघ्न कर रहे हो तो वह अंतराय कर्म तुम्हारे ही उदय में आएगा। विघ्न करणम मंत्रायस्य। पढ़ा ना तत्वार सूत्र? पढ़ा तो सब है महाराज जी, फिर भी हम दूसरों को विघ्न करते हैं। दान पूजा में नहीं माँ, दान पूजा में नहीं, दान पूजा में नहीं। घर में किसी नौकर को भी आपने कहा है नहीं, पहले झाड़ू पोंछा कर फिर भोजन कर लेना। आपको अंतराय का आश्रय हो चुका है। जो जिसका जैसा समय नियत है उस समय पर वह कार्य होना 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 ही आवश्यक है। नौकर नहीं, घर के किसी सदस्य भी कह दो ना ऐसा नहीं, पहला ऐसा कर लो, उसमें तुमने उस कार्य में उसके लिए विघ्न डाला है। शुभ कार्यों में विघ्न डालोगे, तुम्हारे जीवन में कभी शुभ कार्य, धर्म कार्य घटित हो नहीं सकते। मत बिलखना, मत रोना। महाराज जी हम इतना पढ़ते हैं पर हमें याद क्यों नहीं होता। आज के युवा तो हर 2-4 युवा के बाद कोई ना कोई आके कहता महाराज जी याद तो बहुत करते पर याद होता नहीं है। क्यों होगा? कैसे होगा? तुमने दूसरों के ज्ञान के समय पे, उसके स्वाध्याय के समय में, उसके पढ़ाई के समय में तुमने हंसी मजाक में जो विघ्न डाला था, उसकी कॉपी छुपा के रखी थी, लाइट बंद कर लिए थे, चोटियां ली थी, ये ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म कहाँ जाएगा? कहीं दूसरे के पास नहीं जाएगा। माँ आप लोग नहीं करते ना? बोलो हाँ। जिनवाणी की जो पूजा की जो पुस्तक है, अपनी अपनी पुस्तक कहाँ रखते हैं? सभी के साथ रखते हैं। व्रतों की जो विशेष पूजा की पुस्तकें होती है वो ऐसी छुपा के रखते हैं कि दूसरे के हाथ में, बोलो ना, अंतराय नहीं पड़ा? ज्ञान में अंतराय हुआ, ज्ञान में अंतराय हुआ। स्वाध्याय चल रहा था, यहाँ प्रवचन चल रहे थे, शुरू हो गई आपस की बातें, एक शब्द भी आपने बोला है तो आपने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय तीनों तो बांध लिए, बाकी तो होते ही होते हैं। एक शब्द हमने इधर का उधर कहा, हमने अंतराय कर लिया। आपको सुनने के लिए किसी ने कान किए, आप दोनों की बातों को 4 ने सुना, 5वें ने आपको मना किया, सबका विघ्न हुआ कि नहीं? फल किसको मिलेगा? फल किसको मिलेगा? माँ आप बच्चों को लेके आए थे और वे उधम करने लगे, वे 8 साल से नीचे अगर बच्चे थे तो उसका पाप भी विघ्न का आपको लगा। ये विवेक प्राप्त करो, ये विवेक प्राप्त करो, ये विवेक प्राप्त करो। थोड़ा सा दूसरों को किया गया हमारा विघ्न आज नहीं तो कल जीवन में आपके अंतराय के रूप में फलीभूत होगा और होगा। फिर रोज लोग आते हैं, बिलखते महाराज जी हम 5-5 दिन 8-8 दिन एक तो ऐसे स्थान पे गए हुए, कह रहे महाराज जी हम जो साधु आते हैं उन प्रत्येक साधु को चौका तो लगाते हैं पर आज तक एक भी साधु के घर में चरण नहीं पड़े। क्यों पड़े? तुमने कहीं ना कहीं विश्वास मानना विघ्न डाले हैं दूसरों के धर्म कार्यों में, उसका ये प्रतिफल है। दूसरा दान दे रहा था, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, महाराज उन्हीं के घर में जाते हैं, तुम बंद कर दो चौका। कराओ बंद, कराओ दूसरों के चौकों को बंद। नहीं हमारी तो इतनी की व्यवस्था है, इससे ज़्यादा नहीं लगने देंगे। ऐसी कमेटियाँ और ऐसे भी सदस्य होते हैं। हम तो दुनिया देख के आए हैं, आप तो अभी उज्जैन के आसपास होंगे। हम तो दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरा पश्चिम तक बहुत सारे नगरों में और बहुत सारे प्रांतों में घूम के आए। हाँ साफ मना कर देती कमेटी, नहीं इतने ही लगेंगे, हमारी इतनी व्यवस्था है। 2 महाराज है तो बस 2, ज़्यादा एक आध तीसरा, ज़्यादा चौके लगाना नहीं। क्या करें महाराज जी, वो व्यवस्था बनानी पड़ती है, फिर महीने बाद कोई लगाने वाला नहीं होता। अरे लगाने वाला नहीं होगा तो साधु उपवास कर लेगा ना, तू क्यों व्यवस्था बना रहा है? और उसकी व्यवस्था के पीछे अपनी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहा है? अपनी व्यवस्था बना, दूसरों की व्यवस्था बनाकर बिगाड़ कर अपनी व्यवस्था को बिगाड़ो मत बिगाड़ो। ये अंतराय है, ये विघ्न है। तुम मत डालो दूसरों के धर्म कार्यों में विघ्न, मत डालो दूसरों के धर्म कार्यों में विघ्न। 2 सगे मित्र थे, जी जान से एक दूसरे को चाहते थे। एक राजा का पुत्र था और एक मंत्री का पुत्र था।
अब मित्र तो घनिष्ठ थे, पर सबका स्वभाव एक सा नहीं होता है। भले मित्र हो, पर जो राजा का पुत्र था सुमित्र नाम का, वो बहुत तेज था और सबकी मजाक लेना, सबको परेशान करना, ये उसका काम था। जो सुसेन नाम का मंत्री पुत्र था, उसका मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था, पर मंत्री पुत्र बहुत सीधा साधा था और राजा का बेटा, आज्ञा ऐश्वर्य सब कुछ, फिर अहंकार और फिर दूसरों को सताना तो स्वाभाविक सी बात। क्रीड़ा करने जाए, खेलने जाए, हमेशा उसे उलाना देकर मारना, पीटना, उसका मजाक उड़ाना, उसको छोटा दिखाना, हमेशा यही कार्य करता। बेचारा मित्र था, इसलिए वो मंत्री पुत्र कुछ कहता नहीं था। ठीक है यार, मित्र है, जाने दो, पर अंदर ही अंदर उसे दुख तो होता ही था। इंसान था, जीव था। एक दिन राजा ने कुछ कारण से राजपद छोड़ा और जैसे ही सुमित्र राजा बनना, वह जो सुषेण था उसे डर लगा। अभी तो राजकुमार था तो मुझे इतना पेरता था, राजा बन जाएगा तो क्या करेगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं। इस बात को सुनकर उसने वैराग्य प्राप्त किया और वैराग्य प्राप्त करके वह जंगल में जाकर तपस्या धारण कर बैठ गया। दिगंबर मुद्रा धारण करके मुनिराज बनकर उसने साधना प्रारंभ की। चलो कुछ नहीं तो मैं अपने आत्मा का कल्याण ही कर लूँ, वहाँ रहूँगा तो वो परेशान करेगा, ना मुझे मंत्री पद चाहिए, ना घर बार, कुछ नहीं, छोड़ के दीक्षा धारण की, जंगल में पहुँच गया और साधना प्रारंभ की, उपवास प्रारंभ किए। इधर कुछ ही दिन हुए सुमित्र राजा बनकर, और जैसे ही राजा बनता है उसे ध्यान आता, अरे मेरा कोई मित्र था, कहाँ गया, मंत्री पुत्र था। वो पता करता है, इधर उधर से जैसे ही खबर मिलती है कि अरे मेरा मित्र तो तपस्वी बन गया है, कहीं ना कहीं मेरे चिढ़ाने के कारण, मेरे परेशान करने के कारण तो नहीं गया। उसे थोड़ा सा भान हुआ, हो सकता है मेरी गलती के कारण, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं राजा बन गया, उसे छोड़ दिया। उपेक्षित होने के कारण उसने दीक्षा ले ली होगी। मैं एक काम करता हूँ, उसे पुनः वापस ले आता हूँ। एक दिन पहुँचता है जंगल जहाँ मुनिराज विराजमान थे, ध्यान साधना में लीन थे। 1 महीने का उपवास लेकर वह बैठे थे। पहुँचता है, निवेदन करता है कि हे मित्र, तूने ये कौन सा भेष धारण किया, ये क्या कपड़े उतार के तू बैठ गया है, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, चल वापस। मैं नहीं करूँगा वापस, मैं कसम खाता हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ, तू चल वापस, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊँगा, मेरे साथ रखूँगा, मैं राजा बन गया हूँ, तू चल वापस। मुनिराज ध्यान में थे, उन्हें ना मंत्री पद चाहिए था, ना राजा से प्रयोजन था, वे तो अपने ध्यान में लीन थे। कई समय तक वह गिड़गिड़ाते रहा, क्षमा मांगते रहा, निवेदन करता रहा, पर नहीं माने। सो आखिर में कह के आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तपस्वी का भेष छोड़कर तू मेरे साथ पुनः मित्र बन के आ जाओ, नहीं छोड़ रहा है तो कम से कम जब भी कभी भोजन करने आओ तो आप भी देते ना आमंत्रण, जब भी कभी आओ तो मेरे घर में आना। मुनिराज आमंत्रणों से नहीं आते, और धोखे से कह जाओ, धोखे से पता चल जाए महाराज आप ही के लिए लगा है 3 दिन से, अब और 3 दिन के लिए आशीर्वाद पड़गाते रहो। वो तो अपनी बात कह के चला गया। मुनिराज की तपस्या पूरी हो गई, 1 महीने की, जो 1 महीने का उपवास लिया था, 1 महीने पूरे हो गए। नगर पास में वही था तो मुनिराज को वही जाना था, और मुनिराज के आने का अब राजा था, पहले से उसने फील्डिंग लगा के रखी थी, जैसे ही वो तपस्या से उठे और खबर कर देना। और जैसे ही राजा को पता चल गया कि मुनिराज का उपवास पूरे होने वाले हैं और मैं निवेदन करके आया हूँ, तो राजा को तो यही लग रहा था, बड़े लोगों को तो यही लगता है ना, हम पड़गा रहे तो पहले दिन हमें ये महाराज आने चाहिए।
वो राजा भी यही सोच रहा था कि मैं कह के आया हूं तो मेरा मित्र है, इतना उपकार नहीं करेगा, वो तो मेरे ही घर आएगा वो। और जैसे ही पता था, अब राजा पहले ही उग्र स्वभावी, उसने राजा आज्ञा दी थी कि चौका कोई भी नहीं लगाएगा। बिलाला जी, मैं अध्यक्ष हूं, चौका मैं ही लगाऊंगा, कोई पड़गान करना नहीं। राजा ने आज्ञा दी, मैं राजा हूं, महल में ही चौका लगेगा, जिनको देना है हमारे चौके में आना, पर दूसरा कोई चौका नहीं लगाएगा, पड़गान नहीं करेगा। विघ्न विघ्न विघ्न। उसने तो कह दिया अब राजा के नगर में रहना है तो वे गरीब आदमी और क्या करते। भावना तो थी सबकी कि मासूपासी मुनिराज आज पालना के लिए आ रहे हैं और हम पड़गान नहीं करें। कैसे मूर्ख, राजा भी आज्ञा देने वाला और श्रावक भी कैसे मूढ़ है कि उन्होंने उनकी बात मान ली। मुनिराज मुद्रा लगाकर जंगल से आहार करने के लिए पहुंचे और अचानक उसी दिन, जिस दिन पड़गान होने वाला था, जिस दिन मुनिराज निकले थे, उसी दिन वो शत्रु पक्ष का एक दूत सुबह सुबह राजा के दरबार में पहुंचा और इतना उस राज कारभार में वो व्यस्त हो गया कि राजा भूल गया कि आज मुनिराज का पड़गान भी करना है। आज्ञा थी कोई दूसरा पड़गाएगा, मेरा मित्र है, मेरा परिचित है, मैं ही पड़गाऊंगा। बेचारे मुनिराज को क्या पता, वह मुद्रा लगाई, नगर में आए, नगर में एक परिक्रमा लगाई, कोई पड़गाने वाला ही नहीं। पुनः जंगल में पहुंच गए, पुनः 1 महीने का उपवास ग्रहण किया, 1 महीने का उपवास हुआ। राजा को बहुत खेद हुआ, अरे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया, मेरा मित्र नगर में आया था और मुझे तो पड़गान करना था, आहार देना था, भोजन कराने थे, मैंने भूल कर दी। अब अगली बार मैं भूल नहीं करूंगा, अगली बार मैं भूल नहीं करूंगा। पुनः राजा आज्ञा दी, ध्यान रखना, अगर नगर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। कमेटियों के व्यक्ति, समाज के व्यक्ति सभी ध्यान रखे, ये सत्य घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। पुनः दूसरी बार कहा कि नहीं दोगे दान, कोई नहीं पड़गान करेगा, मैं राजा हूं, मैं ही पड़गान करूंगा। दूसरे महीने बाद पुनः उपवास के बाद पुनः निर्ग्रंथ मुनिराज मुद्रा लगा के पहुंचते हैं, नगर में पहुंचने ही वाले होते हैं। इतने ही जो राजा का एक विशेष हाथी था, उस हाथी ने बंधन तोड़ दिए, पूरी उथल पुथल मच गई नगर में। अब राजा भी दौड़ भाग कर उससे बंधन में बांधने के लिए पहुंचता है और उतने में मुनिराज पुनः नगर में आते हैं, भागदौड़ देखते हैं, पड़गान नहीं करने वाला कोई मिलता है, पुनः जंगल में चले जाते हैं। पुनः 1 महीने का और उपवास, 1 महीने पहले, पुनः 1 महीने, अब तीसरे महीने का उपवास पुनः लेकर बैठ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार।